इस वीडियो में CAPF 2016 का पेपर कवर करेंगे। ये सेकंड वीडियो है। 84 तक हम कवर कर चुके हैं, 84 से स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर टू इट्स ओन। फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। स्टेट आर सबॉर्डिनेट, नहीं, इक्वल है, सबॉर्डिनेट नहीं है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है इसका। किसमें दिया हुआ है ये? 7th शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 86, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज गौड़ शक्ति होती है इंडोनेशियन आर्मी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा, ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा हुआ, क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ह्यूमन राइट्स ड्राइव देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम मोरल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दे आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू देयर अडॉप्शन बाय स्टेट। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द ईयर 1948। इसमें ईयर गलत हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ये ईयर 1966 में इंटरनेशनल राइट्स अडॉप्ट हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका गलत है। द यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट इज चैलेंज्ड बाय कल्चरल रिलेटिविस्ट्स। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ये स्टेटमेंट ने ह्यूमन राइट के बारे में सही है। और बता देता हूँ आपको, ह्यूमन राइट आए थे 1966 में। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट ये भी 1966 में अडॉप्ट हुए थे, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। एंड एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, ये अडॉप्ट हुए थे 1989 में। अब मैं ये कहाँ से बता रहा हूँ, ये सब PYQ से पूछा हुआ है। तो जब आप PYQ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा UPSC किस टाइप के राइट्स पूछता है। तो आपको ह्यूमन राइट, इकोनॉमिक सोशल राइट्स एंड चाइल्ड राइट, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 ही आज तक पूछे हुए हैं। तो ह्यूमन राइट्स 1966, सोशल इकोनॉमिक सोशल राइट्स 1966 एंड चाइल्ड राइट्स भी 1989 में अडॉप्ट हुआ था। तो चाइल्ड 1989, सोशल राइट्स 1966 में दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नॉट ए करेक्ट है। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट वाज वेस्टेड लैंड ओनरशिप विद द जमींदार्स। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट्स ऑफ पीजेंट्स। नो पे अटेंशन भी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द बर्डन ऑफ द हाई रेवेन्यू सेशन बाय शिफ्टेड टू द पीजेंट्स अंडर द परमानेंट सेटलमेंट्स, पर पीजेंट्स पे शिफ्ट कर दिया था। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है इसका। द कंडीशन ऑफ एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड डिक्लाइन एंड द परमानेंट सेटलमेंट बिल्कुल सही है। पीजेंट्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। वजह द फॉलोइंग, रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में ये परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुए CAPF, CDS, CSE, CISF अनगिनत बार। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। रैयतवाड़ी सेटलमेंट, इट वॉज ए ब्रांच चाइल्ड ऑफ थॉमस मुनरो का ब्रांच चाइल्ड था। फर्स्ट बिल्कुल सही है। इट वॉज मीन टू रिड्यूस इंटरमीडिएरीज डायरेक्ट टू द पीजेंट्स। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। कल्टिवेटिंग पीजेंट्स वर ग्रेजुअली इम्पावरिज्ड बाय द सिस्टम। थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्ट्स ऑफ मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ था, ये मद्रास, आसाम एंड कुर्ग रीजन में हुआ था। फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन सही है इसका 1, 2 एंड 3। अब ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। रैयतवाड़ी सेटलमेंट इसमें थॉमस मुनरो ने कराया था, रिड्यूस इंटरमीडिएट खत्म करनी थी इसमें, एंड पीरियड एम्पावर्ड किया गया था। और इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में नहीं, ये मद्रास, आसाम एंड पूर्व रीजन में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अमित सभा ने 1815। अमित सभा का किसने फाउंड करी थी? अमित सभा 1815 में। तो ये करी थी राजाराम मोहन रॉय ने अमित सभा बनाई थी 1815 में, अमित सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संथाल हुल ऑफ 1855-56 के बारे में पूछा हुआ है। द संथाल वर इन डेस्परेट सिचुएशन बस ट्राइबल लैंड वर लीज्ड आउट। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संथाल रिबेल्स वर ट्रीटेड वेरी लेनियंटली। तो ब्रिटिश ने कभी किसी को ट्रीट किया ही नहीं था।
तो सेकंड स्टेटमेंट में इसका गलत है। संथाल इनहेबिटेड एरियाज वर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड संथाल परगनाज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है थर्ड। इसे दमन ए को कहते थे संथाल। और क्वेश्चन नंबर 4, द संथाल रिवेलियन वॉज द ओनली मेजर रिवेलियन इन द 19th सेंचुरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली मेजर रिवेलियन नहीं था, बहुत सारे हुए थे। जैसे इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडिगो रिवॉल्यूशन, डक्कन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, 1 and 3 इसका आंसर सही होगा, 1 and 3, ये आपको ध्यान रखना है। वेरिएंटी ट्रीट नहीं किया था एंड संतास ट्रेवलेंस लीज आउट कर दिया था। फर्स्ट एंड 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा हुआ है सुविधा टाइम का करंट अफेयर है, कोई रिलीवेंस नहीं है, छोड़िए इसे। वजह द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की सबसे ओल्डेस्ट रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइम करंट अफेयर है 2016, करंट अफेयर उस टाइम कोई रिलेवेंस नहीं है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर है, छोड़िए, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। ये भी करंट अफेयर, इसे भी छोड़िए, कोई रिलेवेंस नहीं है इन क्वेश्चंस का, कि कभी नहीं पूछे जाने वाले। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन। तो ये पावर डिवीजन होता है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल स्टेट नहीं होता है, पॉलिटी इकोनॉमी होता है, स्टेट एंड लोकल नहीं होता है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में होता है सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 98, द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट करती है, तो ये करती है एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आइटम काफ़ी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज सेट फोर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडिंग पावर। तो ये 368 के अंदर दी हुई है अमेंडिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा हुआ क्या सही नहीं है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन कॉल ए जॉइंट सिटिंग। क्वेश्चन नंबर सॉरी 1 सेकेंड। विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस टू पास द बिल। ऐसा नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं बोला सकता, इनमें जॉइंट सिटिंग अलाउ नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा। ईच हाउस नीड्स टू पास द बिल सेपरेट बाय द प्रेस्क्राइब्ड स्पेशल मेजोरिटी। सेकंड स्टेटमेंट सही है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। द बिल कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय ए प्राइवेट मेंबर। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका ऑप्शन गलत होगा ए, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी ए सही होगा, करेक्ट पूछा हुआ है। कट मोशन के बारे में पूछा हुआ, कैन बी इंट्रोड्यूस आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ। तो कट मोशन क्या है, द रेलवे एंड ग्रीन हाउस, ये ग्रीन जनरल बजट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक। क्या है डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू, तो इसका आंसर सही है मॉन्टेस्क्यू। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको ये सारे फिलोसफिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात है नहीं। हालांकि इसका आंसर मॉन्टेस्क्यू है, मुझे भी नहीं पता था, सॉरी मैंने सर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 103। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन द टर्म डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये लॉयड रडोल्फ है, शोसेन रडोल्फ, ये रिपीटेड है, PYQ है। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी कॉइन करी थी ये लॉयड रडोल्फ है, शोसेन रडोल्फ ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाली लिटरेरी एपिक मंगध बोध काव्य इज आर करेक्ट। बंगाली लिटरेरी एपिक मेघनाद बध काव्य, मेघनाथ बध काव्य 1860 में ये बंगाली में किसने इसे लिखा था। इट वॉज रिटन बाई द माइकल मधुसूदन दत्त। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। इट ड्रोज अपॉन एग्जिस्टिंग हिंदू एंड जैन ट्रेडिशन ऑफ रामायण। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू असमीज़ एंड हिंदी। असमीज़ एंड हिंदी नहीं, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करी थी। एज नेम से मधुसूदन दत्त
टाइम के ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इसे, तो ये गलत है। फर्स्ट 2 इसका आंसर सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस नोवेल रिटन बाई 1869 बाई नाजिर अहमद। तो 1869 में नाजिर अहमद ने फेमस जो नोवेल लिखा था उसका नाम था मिरात उल उरुश। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा हुआ है, क्या करेक्ट है। द INC वॉज फॉर्म इन बॉम्बे इन 1885, फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC वॉज WC बनर्जी, कोई भी नींद से उठ के पूछ ले कोई भी बता देगा, बहुत ही स्टेटमेंट सही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट लिटरेसी रेफरेंस टू आयरन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज फाउंड इन द, तो ये मिलता है यजुर्वेद में, NCERT से क्वेश्चन है, ओल्ड NCERT से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अब ये क्वेश्चन UPSC ने जो है ड्रॉप कर दिया था, ये क्वेश्चन UPSC ने ड्रॉप किया, हालांकि मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऐसे ऑन द, पता नहीं क्यों किया है, लेकिन ऐसे ऑन द इंडियन इकोनॉमिक्स ये लिखा है MG रनाडे। ब्रिटिश एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सॉरी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक है RC दत्त की। एशियन इंडियन इकोनॉमिक्स MG रनाडे। ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया RC दत्त। एंड इकोनॉमिक द पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम इंडिया, ये है PC रॉय की। पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम इन इंडिया, ये है PC रॉय। और इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया पॉवर्टी, ये नरोजी की है, दादा भाई नरोजी। तो इसका आंसर ये होगा, देख लीजिए, हालांकि UPSC ने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था। मॉर्ले विंटर ऑफ एम्स 1909, दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मिंटो एंड मॉर्ले, नहीं, ये मॉर्ले जो थे गवर्नर जनरल, ये सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट हुआ करते थे, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट मिंटो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का इसका गलत है, दे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। दे प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकंड स्टेटमेंट सही है। दे कंटेन प्रोविजन दैट assured that British officers retain their majority in the Imperial Legislative Council, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन इसका सही होगा 2 और 3, ऑप्शन फर्स्ट इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 110, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग नोवेल रिटन चार्ल्स डिकिंस दैट एक्वायर्ड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द पुअर। तो ये था नोवेल हार्ड टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमनिस्ट यूज्ड इन द रेनेसां इन 15th सेंचुरी यूरोप। यूरोप में ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या था। इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट ग्रामर एंड, क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमनिस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द रेनेसां इन 15th सेंचुरी यूरोप में जो हुआ था। इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट ग्रामर एंड हिस्ट्री, सही है, पॉजिटिव लग रहा है। इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव लग रहा है। इट रेफर्स टू द मास्टर हु टॉट सब्जेक्ट दैट वर कनेक्टेड विद द रिलीजियन, ह्यूमनिस्ट ऑफ रिलीजन ला डाल दिया, थर्ड स्टेटमेंट का बिल्कुल गलत लग रहा है। इट रेफर्स टू द मास्टर हु एम्फसाइज स्किल्स बट डेवलप्ड थ्रू द डिस्कशन एंड डिबेट, फोर्थ स्टेटमेंट भी इसका पॉजिटिव है। इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी 1, 2 और 4 सही होगा, और यही इसका आंसर है एक्चुअली। 112 पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट का फीचर पूछा हुआ है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वॉज ए रूरल रिवोल्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट रूरल रिवोल्ट कैसे। ग्वालियर टैंक, मुंबई से भाषण दे रहे हैं, वो रूरल कैसे होगा, फर्स्ट गलत है। इट वॉज असेंशियली ए मॉडरेट मूवमेंट, ये भी गलत है, वॉयलेंट हो गया था। इट वॉज मार्क्ड बाई द अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ वायलेंस, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। इट वॉज मार्क्ड बाई द एक्यूट स्टेट रिप्रेशन, फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर सही होगा 3 और 4। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ रोम इन द 15th सेंचुरी। न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ रोम के बारे में पूछा हुआ। इट वॉज मार्क्ड बाई द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका। इट वॉज मार्क्ड बाई द कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, लेट्स होल्ड। इट वॉज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ द इम्पीरियल रोमन स्टाइल, सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका। द आर्किटेक्ट फेमिलियर विद द क्लासिकल स्टाइल वर एम्प्लॉयड बाई वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। क्लासिकल
स्टाइल पर एम्प्लॉयड बाई वेल्दी मर्चेंट्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। थर्ड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव सही लग रहा है इसका। इट वॉज मार्क बाई ए कंप्लीट ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड डाल दिया इसमें, आई थिंक पहला इससे गलत होगा, 2 और 3 इसका आंसर है। कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, कंप्लीट ब्रेक अचानक से कैसे पास्ट से ब्रेक हो जाएगा, फर्स्ट ब्रेक ये गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 160, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यूटिलिटेरियनिज्म का भी पूछा है, ब्रिटिश इंडिया। यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ वाज नेसेसरी फॉर सोसाइटल बेटरमेंट। रूल ऑफ लॉ जरूरी है सोशल बेटरमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। जेम्स मिल एक्सपाउंडेड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इन द फेमस बुक यूटिलिटेरियंस एंड द रॉज। ये जेम्स मिल नहीं, ये स्टुअर्ट मिल की बुक है, स्टुअर्ट मिल। तो सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। यूटिलिटेरियंस डिफर्ड फ्रॉम लिबरल्स इन सिग्निफिकेंट वेज। थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। यूटिलिटेरियन हैड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर होगा, सेकंड गलत है। जेम्स मिल नहीं, स्टुअर्ट मिल की बुक है। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा, 1905 में जो हुआ था। इट वाज मार्क बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समितिज। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट वाज मार्क बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू लेबर स्ट्राइक। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट एडवोकेटेड ए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प और आत्मशक्ति। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इट इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन नेशनल स्कूल्स वर एस्टैब्लिश्ड। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इसका आंसर सही होगा। 1, 2 है, 3 सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये करंट अफेयर उस टाइम का, कोई रिलीवेंस नहीं है। ये भी उस टाइम का करंट अफेयर है, ये भी कोई फायदा नहीं है करके 118 पे आते हैं। ये बिकम डायरेक्टर, ये उस टाइम का करंट अफेयर, इसे भी छोड़िए। ये सारे करंट अफेयर क्वेश्चन का कोई रिलीवेंस नहीं है, कभी दोबारा पूछे जाने वाले नहीं है। ये भी लास्ट नायक उस टाइम न्यूज़ में रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द थीम्स ऑफ 13 सूरज कुंड। ये भी करंट अफेयर उस टाइम का। द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ये बता देता हूँ आपको, सूरज कुंड जो है हरियाणा में है, हरियाणा। क्वेश्चन 122, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क। तो उस टाइम का ये भी उस टाइम ऐसा डिसाइड किया हुआ होगा, तो इसका आंसर है उट्टापल्लम। और आपको इसमें ऑर्डर बता देता हूँ, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं आजकल, कॉरिडोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये बन रहे हैं, एक बना डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में और एक बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर इन तमिलनाडु। ये चीज़ ध्यान रखें, डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है यूपी एंड तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 123 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो ये थे वेंकटरमन रामकृष्णन। द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस लीकेज फरवरी 2016 में मीथेन। उस टाइम ऐसा न्यूज़ में रहा होगा कुछ, तो कोई रिलीवेंस नहीं है इसका, हालांकि इसका आंसर मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 125 में फॉलोइंग करेक्ट पूछा हुआ है। ग्रेविटेशनल वेव्स वर प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916 ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रेडिक्ट करी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन 1916 में उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर। ग्रेविटेशनल वेव्स डू ऑल्सो एग्जिस्ट इन द न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का ग्रेविटेशनल वेव्स, ये ग्रेविटेशनल वेव्स थ्योरी जो एग्जिस्ट करती है न्यूटन थ्योरी में, जो बिल्कुल इसका कोई रिलेशन नहीं, सेट में इसका गलत हो जाएगा। न्यूटन थ्योरी इसमें ग्रेविटेशनल इससे कोई रिलेशन है नहीं। और थर्ड स्टेटमेंट इसका है, ग्रेविटेशनल वेव्स आर टू बी डिटेक्टेड बाई वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर्स नोन एज इंटरफेरोमीटर्स। तो आई थिंक थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, इसका ऑप्शन सही, इसका 1 and 3 सही होगा। अब पेपर ख़त्म हो चुका है। 2016 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा पेपर कवर हो चुका है। नेक्स्ट हम CDS का पेपर कवर करेंगे, 2022 का फर्स्ट पेपर। तो बने रहिए, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, और यहाँ सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए चैनल को। थैंक यू।